इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट पेपर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिविजन, क्योंकि इन दोनों चीजों के बगैर मेरा ख्याल है कि अगर आप तैयारी करें तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट अ वेरी बिग रिस्क। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तला अशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट पेपर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिविजन। अगर हम लोग बात कर लें पहले रिविजन्स की, अब रिविजन के बारे में वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाय दिस टाइम आई फील लाइक आप लोगों की तैयारी जो है वो दैट इज़ प्रोबेबली कमिंग टू एन एंड, और फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है अपनी तैयारी को जब एक दफ़ा कर लिया तो उसके बाद आपने रिविजन्स की तरफ जाना है। एंड गेम यहाँ पे थोड़ी सी जो है अब हो जाती है ज़रा टेंस हो जाती है कि कौन कितनी रिविजन्स करता है, कौन रिवीजन कैसे करता है, एंड ये वाली सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक ये भी सवाल आ जाता है कि जी कितनी रिविजन्स करनी चाहिए हैं और वो सारा कुछ, तो हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें ताकि आप सबको जो है उसके बारे में एक प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी मिल सके। अगर हम लोग बात कर ले रिविजन की इंपॉर्टेंस की, तो देखें आपने ना, हम जब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर, तो उसके अंदर एक नर्वस सिस्टम का चैप्टर है और उस नर्वस सिस्टम के चैप्टर के अंदर ना ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है हमें बताई जाती है कि जब आप किसी चीज को एक दफा देखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है, लेकिन इनकी एक लाइफ होती है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डीजेनरेट करते हैं और आपकी वो जो मेमोरी का जो स्ट्रैंड बना होता है वो लूज हो जाता है और आप अल्टीमेटली उस बात को भूलने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब अब आ चुका हूं, हाउस जॉब अपनी कर रहा हूं, तो वो चीज जो मैंने फाइनल ईयर एमबीबीएस में भी पढ़ी थी किताब से एक दफा, अगर आप मेरे से अब वो चीज पूछेंगे तो शायद मुझे उतनी अच्छी से याद ना हो, क्योंकि मेरे जो मेमोरी स्ट्रैंड्स बने हुए थे वो अब तक फेड हो चुके हैं, दे हैव डीजेनरेटेड एंड दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। अब बात यह आ जाती है कि अगर एक चीज को मैं बार बार पढ़ता हूं, डेली पढ़ता हूं और मैं उसी चीज को बार बार अपने ज़हन में दोहराता रहता हूं, तो फिर ये चीज जो है वो मेमोरी स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं और उससे ये होता है कि अगर एक मेमोरी स्ट्रैंड डीजेनरेट भी हो जाए तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर रहती है। ये लंबी चौड़ी फिजियोलॉजी समझाने का मकसद बस ये है कि साइंटिफिकली भी यही प्रूवन है कि आपने अगर एक चीज को एक दफा पढ़ लिया है, दैट इजंट ओनली इनफ। आपके शायद कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए हों, शायद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो गई हो, लेकिन उस चीज को प्रॉपर तरीके से याद रखना, वो लाइंस का याद रहना, वो तभी पॉसिबल है कि जब आप एक चीज को जितनी दफा करोगे उतनी दफा जो है वो आपको फायदा देगी। अब बात यह आ जाती है कि जी कितनी दफा करना चाहिए, तो देखें इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। मेरा यह भी मानना है कि जहां पे रिविजन्स आपकी ज्यादा होनी चाहिए वहां पे क्वांटिटी शुड नेवर बी द प्रायोरिटी ओवर क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ रिविजन शुड बी गुड, द क्वांटिटी डजंट मैटर। अगर आपने 10 रिविजन्स किए हैं लेकिन उसकी जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने बस मगरों लाने वाला काम किया हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि दैट इज टोटली यूजलेस। और इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि अगर आपने ऑन द अदर हैंड अगर आपने अच्छी तैयारी की है, अच्छी रिविजन्स की हैं, अगर आपने 2 रिविजन्स भी की हैं विद प्रॉपर डिटेल, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स, जो पहले गलतियां थी उनको फोकस किया, जो पहले डेफिशिएंट कॉन्सेप्ट्स थे उन पे फोकस किया, तो फिर आपका जो है वो तैयारी जो है वो दैट इज गुड इनफ और आप इंशाल्लाह उसमें जो है वो एक अच्छे तरीके से परफॉर्म अपने एग्जाम में कर सकेंगे। तो जहां पे 2 चीजें आ जाती हैं कि क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी को अच्छा मेंटेन करते हुए क्वांटिटी जितनी ज्यादा हो दैट इज यूजफुल। ये नहीं कि जी आप बस एम ही करते रहो। रिवीजन में मल्टीपल चीजें आती हैं। अच्छा, और ये भी एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर ओरिजिनल कोर्स करने में आपको 2 महीने लग गए तो आपने रिविजन को भी 2 महीने नहीं लगाने। इस तरह 2-2 महीने करते, एक आपने 2 महीने उसमें गुजार दिए, 2 महीने रिविजन में गुजारे, तो अल्टीमेटली तो फिर आपका टाइम एमडी कैट का आ जाएगा। जब आप रिवीजन करते हैं तो आपकी अप्रोच यूजुअली इज कि आपने पढ़ी हुई एक चीज है, आपकी कॉन्सेप्ट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उस दौरान आपने फोकस करना होता है एक सुपरफिशियली थोड़ा सा कि भाई आपने अच्छा जी एक चीज पढ़ी हुई, अच्छा यार ये वाला मैंने पेज खोला हुआ है, अच्छा यार इस पेज में ये लिखा हुआ था, अच्छा यार इस पेज में हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे पहले नहीं आता था, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हाँ मेरा फ्ला एमसीक्यू गलत हुआ था, ये देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन और देखो जी ये फेडरल की बुक में जो चीज लिखी हुई है, ये चीजें आपने दोहरानी होती है। यानी आपने अपनी स्पीड
को इंक्रीज कर देना होता है, और स्पीड को इंक्रीज करते हुए अल्टीमेटली आपने चीजों को रिवाइज करना है ताकि टाइम भी कम हो और मजीद रिविजन के लिए आपके पास टाइम बचे। यूं होता है कि तैयारी अगर आपने 2 महीने में की है तो आपकी जो अगली रिविजन होनी चाहिए वो 1 महीने में हो, फिर उससे अगली रिविजन जो है वो 15 दिन में हो, उससे अगली रिविजन 10 दिन में हो, और अगली करते 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 जब आपके पास अल्टीमेटली 3 दिन रह गए एमडी कैट में, तो आप उसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कर लो। 6 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, तो 7 दिन में आप यूं कर सकते हो कि 1 दिन इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को दे दिया, 2 दिन बायोलॉजी को फर्स्ट ईयर 1 दिन कर ली, सेकंड ईयर 1 दिन कर ली, फिर 2 दिन फिजिक्स को और 2 दिन केमिस्ट्री को, और अल्टीमेटली आप अपना एग्जाम दे सकते हो। यानी अल्टीमेटली आपने टेपर डाउन करना अपना टाइम। ये नहीं है कि आप जिस तरह से वो करना शुरू हुए थे अपनी तैयारी को, एक एक लाइन को पढ़ना, एक एक डिटेल को देखना, और ऐसा जो है बिल्कुल आपने जो है ना इच्ची बिच्ची करना कि भी पूरा एक चैप्टर करने में 1 दिन लग रहा है, वो वाली पॉलिसी काम नहीं देगी। इसी तरह आपकी जो अप्रोच है वो भी डिफरेंट हो जानी चाहिए कि रिवीजन में अब आपका ज्यादा फोकस इज ऑन योर प्रैक्टिस, और आप इसके अलावा जो है वन शॉट लेक्चर्स लें। वन शॉट लेक्चर्स इज कि जहां पहले एकेडमीज में जो है वो 3 या 4 लेक्चर्स में एक चैप्टर कराया गया था, अब वो अक्सर एकेडमीज जो है, ज्यादातर नहीं, इवन आर ओन अकेडमी मेडेक्सल में हम ये फीचर लेके आ रहे हैं कि हम उस पूरे चैप्टर को एक एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे ताकि एक कंटिन्यूस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों के जो क्लियर हो जाए, वो सारा कुछ रिवाइज हो जाए जो उन्होंने पहले 3-4 लेक्चर्स में डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाया गया था। तो आपकी अप्रोच इस तरह से बदलनी चाहिए कि आपकी स्पीड शुड इंक्रीज, आपकी जो है वो वन शॉट लेक्चर्स की तरफ आप आ जाए, एंड आपने प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस भी ना 2 तरह की होती है। एक प्रैक्टिस में आपने, इसके अलावा एक और भी चीज बल्कि बता दूं आपको कि आपने इससे पहले भी जब प्रैक्टिस की होगी साथ साथ जब आप पढ़ रहे थे, उसमें जो गलतियां की हैं उनको इग्नोर नहीं करना, उनको अपने साथ लेके चलना है, एंड तक लेके चलना है। और साथ लेकर चलने का ये मतलब नहीं है कि साथ उसको रिपीट करते रहना, इसका मतलब ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो कोई गलतियां आपने की थी वो दोबारा ना हो, उनको आप रिवाइज करें और आप उनको कहीं नोट डाउन करें ताकि वो गलतियां दोबारा अब आपकी ना हो और आपके जो कॉन्सेप्ट्स वीक थे वो क्लैरिफाई हो जाए। अब प्रैक्टिस जो 2 तरह की होती है उसमें एक आ जाती है आपकी प्रैक्टिस बुक्स आ जाती हैं, मल्टीपल पब्लिशर्स की, मल्टीपल अकेडमीज की एग्जिस्ट करती हैं, और फिर इसके अलावा पास पेपर्स आ जाते हैं। और पास पेपर्स में भी फिर आगे 2 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो आपके पास पेपर्स होते हैं, और एक होते हैं कि आपके FLPs जो हैं, और वहां पे भी जो टेस्ट आपके होते हैं पब्लिशर्स के, या जो आप कह लें जो प्रैक्टिस में आपके एकेडमी के भी टेस्ट हैं इवन, वो भी 2 तिहाई होते हैं। वो एक होता है कि जो आपके चैप्टर वाइज होते हैं और एक आपके FLPs होते हैं। अब बात ये आ जाती है कि प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है और वो कितने इंपॉर्टेंट है, इस पे तो हम बकायदा वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन जहां तक बात है पास्ट पेपर्स की, मेरे नजदीक पास्ट पेपर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसकी इंपॉर्टेंस इन दिस सेंस है कि देखिए पास्ट पेपर्स में ना एक आपको इस साल 2 फायदे होंगे। एक तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज कोशिश करें कि आप पहली प्रायोरिटी अपने प्रोविंस के पास्ट पेपर्स को दें, लेकिन बाकी प्रोविंसेस के एग्जाम जो पास्ट पेपर्स हैं उनको इग्नोर ना करें। इस दफा द पॉलिसी इज वेरी वियर्ड कि जी आपका जो एमडी कैट है वो होना प्रोविंशियल है, लेकिन क्वेश्चन बैंक पीएमडीसी बना रहा है, और क्वेश्चन बैंक वो पीएमडीसी ने जो बनाया है जिस सिलेबस को देखते हुए वो तमाम प्रोविंसेस के लिए सेम है, और उसी क्वेश्चन बैंक में से जो है सेम क्वेश्चन बैंक में से 180 एमसीक्यूज हर जो प्रोविंस है वो लेगा। तो आपको कोई पता नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एमी जो है वो आप लाइक कोई रिस्क ना ही बंदा ले तो बेहतर होता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आपने अपने उसका जो किया, लेकिन उसके अलावा आपने बाकी प्रोविंसेस के भी जो पास्ट पेपर्स हैं उनको एक दफा थोड़ा सा टच कर लेना। और इसी मसले को खत्म करने के लिए हमने अपनी बुक भी लॉन्च की थी पास्ट पेपर्स की, कि जिसमें तमाम प्रोविंसेस के पास्ट पेपर्स हमने जो लेटेस्ट हैं वो जो है इंक्लूड करके उनको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज डिवाइड करके विद डिटेल्ड प्रॉपर ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशंस वो हमने लगा दिए, ताकि बच्चे जो है वो चाहे नेशनल हो, चाहे प्रोविंशियल हो, चाहे कुछ भी हो, एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, एक आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में सवाल आते किस नौयत के हैं, और तीसरा ये है कि नेशनल हो या प्रोविंशियल आप सबको एस कर सकेंगे। तो रिविजन्स एंड पास्ट पेपर्स अलोंग विद बेतहाशा अच्छी जो है क्वालिटी में अच्छी जो चीज है वो प्रैक्टिस हो, और क्वालिटी को अच्छा मेंटेन करते हुए जितनी ज्यादा करेंगे क्वांटिटी, दैट विल बी लाइक बोनस फॉर यू। और बस आज की वीडियो में यही मैसेज था, आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, अगर इंशाल्लाह आपको इसका जरूर फायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कुछ करके दिखाना है।